वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, तो लास्ट डे हमारा जो है क्रिया हमने कर ली थी कंप्लीट। क्रिया कंप्लीट हो गई थी। क्रिया में किसी को कोई डाउट? चलिए बताइए, समास करनी है, संधि करनी है? संधि, चलो ठीक है, संधि कर लेते हैं। संधि कर लेते हैं भाई। एक मिनट रुकेंगे। क्लास के टाइम कोई भी मैसेज नहीं करेगा, ना कॉल करेंगे और ना मैसेज करेंगे, ठीक है? 50 बार समझा चुकी हूँ एक ही बात। चलिए, तो आज का टॉपिक जो है हमारा संधि है। संधि यानी कि वर्णों का मेल। वर्ण सभी जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही क्लास हुई थी कि वर्ण क्या होते हैं, ठीक है? तो संधि क्या होती है? उन्हीं वर्णों का मेल जो है वो आपकी संधि होती है। अगर मैं इसमें कहूं कि कौन से वर्ण, तो इसमें वर्ण जो है 2 उसमें आएंगे, यानी कि उसमें प्लस होते हैं आपके, यानी कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूं तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है? और इस तरह से कुछ आपको जो है एग्जाम्पल मिलता है, जिसमें हम कहेंगे पहला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, सॉरी, पहले शब्द का जो है आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो कौन सा हुआ? ये वाला, और इधर वाला ये वाला, ठीक है? ऐसे वर्णों का मेल जिसमें कोई भी शब्द आपको लिखा है, शब्द का जो है पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिख देती हूँ यहाँ पे, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है? लग गया मतलब कौन से वर्णों का मेल होता है? अब आती है बारी, अगर थोड़ा स्टेटमेंट के हिसाब से देखें हम कि संधि जो है वो क्या होती है। तो संधि 2 वर्णों के आपस में मेल से होने वाला विकार। अब देखिए विकार क्या होता है वो समझाती हूँ, पहले लिख लीजिए इसको। 2 वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार को संधि कहते हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये विकार क्या है? तो विकार का मतलब होता है चेंज, ठीक है? विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन, यानी कि चेंज। संधि को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? तो शायद आप कंपाउंड ही कहते हैं, मे बी नहीं, सॉरी, ज्वाइंट कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। कंपाउंड तो कुछ और है, वो अलग है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे है कि 2 वर्णों के जब भी आपस में कोई 2 वर्ण मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है? उस शब्द में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, तो वो चेंजेस जो है उसको हम संधि कहते हैं। अब एक शब्द है संधि और एक होता है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या होता है वो भी बताऊंगी, फिलहाल अभी संधि पे जो है उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो संधि का मतलब हमने कहा मेल या मिलाप। अब संधि का विलोम अगर बात करूं यहाँ पे मैं, तो क्या होगा? संधि का विलोम क्या होगा? यहाँ पे अगर मेल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? अलग हो जाएगा, ठीक है? या विग्रह कहेंगे इसको आप। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, यह है संधि का विलोम। अब मैं कहूं कि संधि मुख्यतः जो है आपकी कौन से शब्दों से बनती है? तो संधि हमेशा आपके जो है तत्सम शब्दों में होती है। अब ये तत्सम क्या है? तत्सम शब्दों में होती है। अब ये तत्सम होते क्या है? तत्सम का मतलब होता है जिसमें संस्कृत के शब्द होते हैं,
ठीक है। एक अलग क्लास रहेगी आप में जिसमें हम जो है तत्सम तद्भव वगैरह जो है जो भी आपके देशज रहते हैं, विदेशी शब्द रहते हैं, उन सबको देखेंगे एक दिन। लेकिन फिलहाल अभी याद रखिए कि तत्सम कौन से शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों से मिलकर के बनते हैं, आपके संस्कृत शब्द आप इनको कह सकते हैं। तो हमने कहा कि संधि जो है वो आपके मेल या मिलाप से बनती है, संधि का विलोम आपका जो है वो अलग या विग्रह होता है, और संधि मुख्यतः जो है वो आपके तत्सम शब्दों में होती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को ये ना पता चला हो कि संधि होती क्या है? क्लियर? यस मैम, क्लियर है। ओके, मे बी की होगी, मुझे अभी याद नहीं है, मैं चेक कर लूंगी एक बार। ठीक है, आई थिंक की होगी। चलिए, नेक्स्ट है कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट भी आता है, बहुत से ऐसे एग्जाम्स रहते हैं जो नॉर्मल एग्जाम जैसे आपका बहुत ही कॉमन, जैसे कॉमन एंट्रांसेस हैं आपके, अगर मैं बात करूं तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, जहाँ पे 20 नंबर की हिंदी आ रही है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो पूछना है आपसे, तो कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इजी टाइप में होते हैं और कुछ जो है वो थोड़े से टफ टाइप में होंगे। ठीक, तो आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, रटना नहीं है इनको। अब देखिए, हाँ, संधि जो है कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है आपका स्वर संधि, सेकंड है आपका व्यंजन संधि, और थर्ड जो है वो विसर्ग संधि। अच्छा, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्वर संधि में से ही आते हैं आपके, क्योंकि स्वर संधि के जो है नेक्स्ट 5 पार्ट्स हैं आपके और उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि व्यंजन और विसर्ग तो हम नॉर्मली सभी जो है वो कर लेते हैं, लेकिन जो स्वर संधि होती है उसके आगे 5 भाग है, 5 पार्ट्स है, जिसे आप कहते हैं, फर्स्ट है आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, सेकंड है आपका गुण संधि, थर्ड है आपका वृद्धि संधि, फोर्थ है आपका यण संधि, फिफ्थ है आपका अयादि संधि। देखो ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी, इस तरह से बताऊंगी कि शायद आपको दोबारा संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, कोशिश करूंगी कि आप सभी को जो है, सभी के सभी जितने भी अभी स्टूडेंट है सभी को समझ आए। देखिए 5 पार्ट बताए मैंने, धीरे, गुण, यन, वृद्धि, अयादि, और इन्हीं में से मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसे जो है अच्छे से समझना है, एक एक करके जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं स्वर संधि की, स्वर संधि जो है आपकी वो एक्चुअल में होती क्या है। स्वर संधि, स्वर, जब भी मैंने स्वर बोला तो स्वर संधि का मतलब क्या है कि जब भी आपके स्वर और स्वर से मेल, मतलब यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ स्वर ही होंगे। अब जिसने फर्स्ट क्लास लगाई होगी वर्णमाला वाली उसे पता होगा कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। जिनको नहीं पता है उनको दोबारा से बता देती हूँ एक बार। स्वर संधि, स्वर संधि जैसे अ आ ई उ से लेकर के आपके ओ औ तक, ठीक है, ये सब क्या है आपके स्वर है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि स्वर संधि क्या है, जिसमें सिर्फ स्वर और स्वर ही होते हैं, मतलब स्वर और स्वर का ही मेल होगा, उसे ही हम स्वर संधि कहेंगे। एग्जाम्पल, विद्या, जमा, आल्य। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि संधि क्या होती है जिसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पहले शब्द का जो है वो आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विद्या है, विद्या में क्या है आपका स्वर है, स्वर कौन सा है, अ, और प्लस जब हम आगे वाले में देखें, दूसरे शब्द में जब हम स्वर देख रहे हैं तो कौन सा है, यहाँ पे भी आपका जो है वो क्या है, स्वर है। तो हमने कहा था स्वर और स्वरों के मेल से जो बनती है वो आपकी स्वर संधि होती है। तो दोनों आपके स्वर स्वर है, तो क्या बनी आपकी ये स्वर संधि, और इनके मेल से जब बनेगा तो आ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विद्या जमा आल्य आपका विद्यालय। ठीक है, क्लियर है कि स्वर संधि होती क्या है। यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
क्लियर मैम। ओके ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वर संधि के हमने बोला कि 5 टाइप होते हैं, 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, देखो जो हमारा टाइटल होता है ना, आधी चीजें उसी में होती है। आधी क्या मैं कहूँ कि पूरी चीजें जो है उसी में होती है। टाइटल में ही हमें जो है पता चल जाता है कि इसका क्या मीनिंग है। देखिए दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है, दीर्घ का मतलब है बड़ा। अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं यहाँ पे, चलो डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डेफिनेशन से ज्यादा आप फोकस जो है जो मैं समझाऊंगी उस पे करना, ठीक है। डेफिनेशन पे इतना ध्यान नहीं देना है आपने। यहाँ पे मैं लिखूं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, देखो जब हमने वर्णमाला की थी मैंने बोला था आपको कि ह्रस्व और दीर्घ अच्छे से समझ लो। यहीं पे अ ई उ के बाद समान मतलब एक जैसे, ठीक है, समान मतलब एक जैसे आपके ह्रस्व या फिर दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होता है, ठीक है। तो दोनों के स्थान पे क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। अब देखो आपको डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई, डजेंट मैटर, ठीक है। अब देखिए जब मैं समझाऊंगी, जो चीज समझाऊंगी वो समझ आना बहुत जरूरी है। ये आप लिखने के लिए लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है, अपने नोट्स के लिए आप जो है इसको बना सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा कि दीर्घ संधि होती क्या है, हमने कहा बड़ा, मतलब यानी कि जब भी कोई ह्रस्व या दीर्घ, अब ह्रस्व और दीर्घ कौन कौन से होते हैं बताओ जरा मुझे, ह्रस्व कौन से होते हैं, क्या बताया था मैंने, ह्रस्व कौन से होते हैं? जिनके बोलने में कम समय लगता है जिनको वो बोलने में ह्रस्व होते हैं, कम और टाइम लगता है, ठीक है। कम समय में हाँ, और दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो जिनको बोलने में जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, या हम उसको जो है थोड़ा खींच करके बोलते हैं उस शब्द को, ठीक है। हमने कहा था ह्रस्व जो होते हैं हमारे पास वो 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अ ई उ री। और दीर्घ जो हमारे होते हैं वो 7 होते हैं। उसी में हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था उसमें संयुक्त भी 4 होते हैं, और 3 जो है वो उसमें आपके सेम स्वर से मिलके बनते हैं। क्लियर है, सभी को याद है? यस मैम। ओके हमने कहा कि दीर्घ और ह्रस्व जो है आपके वो समान आने चाहिए, मतलब सेम, ठीक है, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे आपको अ या आ, ठीक है, जमा आपका अ या आ ही अगर आता है तो वो क्या बन जाता है, आ। हमने कहा दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा बन जाएगा आपका, ठीक है। चाहे आपका अ आ रहा है, चाहे आ रहा है, या अ ही आ रहा है, तब भी वो क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो वो हमेशा आपका दीर्घ में क्या होता है, वो बड़ा आ बन जाएगा, यानी कि वो चाहे ई हो चाहे ऊ हो, आने वाले टाइम में वो सभी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। मतलब बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ी ऊ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ई और ई का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो जाएगा, आपका बड़ी ई हो जाएगी। ऊ और ऊ का होता है तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये बड़ा ऊ बन जाएगा। देखो 2 चीजें यहाँ पे याद रखने वाली है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है इसमें याद। फर्स्ट ये है कि सेम होने चाहिए, ह्रस्व और दीर्घ में से जो है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है, अ है आ है तो उनका अ आ से ही कॉम्बिनेशन होगा, इसके अलावा ई से नहीं होगा, ना ऊ से होगा, किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। ई है तो ई वाले से ही कॉम्बिनेशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब वो प्लस हो जाएंगे यानी कि जब उन दोनों का मेल हो जाएगा तो वो हमेशा बड़े वाला ही उसमें बढ़ेगा, मतलब वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर अ आ का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बड़ा आ हो जाएगा, ई का हो रहा है तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ का हो रहा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। यही आपकी दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, क्लियर है यहां तक या नहीं? सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। यस मैम क्लियर है। किसी को कोई डाउट नहीं समझ आया हो तो अभी बोल दो, बाद में क्लास के बाद नहीं बोलना है। क्लियर है मैम। क्लियर है ना? ओके चलो।
उदाहरण देती हूँ इसके आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका युग जमा अंतर। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, इस शब्द का लास्ट वाला और इस शब्द का फर्स्ट वाला। ठीक है, इसमें क्या है, युग में क्या है आपका अ, आगे भी क्या है अ। हमने कहा कि सेम आपके स्वर आते हैं तो क्या हो जाता है, स्वर स्वर सेम है। और ऐसा कौन सा संधि है जिसमें सेम सेम स्वर होंगे, तो वो आपकी एक ही है। ठीक है, दीर्घ संधि है, एक ही होगी ना दीर्घ संधि, और दीर्घ का मतलब बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये युगांतर हो जाएगा। यस, युगांतर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आ बन गया, ये युग का जो है आ की मात्रा लगी तो युगांतर हो गया आपका। इसके बाद एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हिमालय ले लो आप। ठीक है, हो सकता है आपको इस तरह से आ जाए, वहां लिखा हो कि चलो इसकी संधि विच्छेद करो। हिमालय, माँ में जो है बड़ा आ रहा है, मतलब ये नहीं कि हिम जमा आल्य, तब आले आपका हिमालय बना। ठीक है, इसका जो है इसमें क्या है आपका अ है और इसमें आ है, तो हमने कहा जब भी सेम आपके दीर्घ या ह्रस्व आते हैं तो क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाएगा। अ है तो बड़ा हो गया, तो मतलब आपकी कौन सी संधि हुई है, दीर्घ स्वर संधि हुई। क्लियर है सभी को। ई या ऊ वाला भी दे देती हूँ एक एग्जांपल ना, आप सोचोगे अ वाला ही दिया। लघु जमा उत्तम, लघु में क्या है छोटा ऊ है और इसमें क्या है उत्तम में बड़ा ऊ है। ऊ जो है वो सेम स्वर है आपके। ठीक है, और जब भी सेम स्वर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाता है, यानी कि आपके जो भी आपके ह्रस्व या दीर्घ जो है अगर सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और बड़ा ऊ हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, लघुत्तम। क्लियर है सभी को, दीर्घ स्वर संधि। यस मैम। को कोई समस्या या डाउट या नहीं समझ आया, किसी ने लेट ज्वाइन किया है और किसने किया लेट ज्वाइन। मैंने पहले ही बोला है कि जब भी क्लास का लिंक मिलता है विद इन 10 मिनट जो है आप सभी ने ज्वाइन करना है। ठीक है, 10 मिनट मैं आपका वेट करूंगी, 10 मिनट आप नहीं आते तो 10 मिनट के बाद ही क्लास होती है। ठीक है, और 10 मिनट आपने भी वेट करना है, जब भी आपकी क्लास का टाइमिंग होता है उसके 10 मिनट तक आपने भी वेट करना है कि लिंक आया या नहीं आया, 10 मिनट तक। ठीक है, उसी के बाद क्वेरीज जो है आपने, डाउट जो भी आपका वो आपने ग्रुप में डालना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है आपकी गुण संधि। अब गुण जो है, गुण संधि मतलब हमें गुणों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी गुणों को मिलाना पड़ता है तो क्या होता है, कुछ नया बनता है। ठीक है, जब भी गुणों को मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ नया बनेगा। अब किस तरह की हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, फिर नया बनता है। ओके चलिए, अब हमने कहा कि आपके जो भी ह्रस्व और दीर्घ है, ठीक है, जो भी आपके ह्रस्व और दीर्घ है उनमें से कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्वर संधि की। अभी स्वर संधि का सब पार्ट है, अब तो गुण संधि, तो स्वर में कौन से आते हैं, ह्रस्व और दीर्घ ही आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसमें आपके कॉम्बिनेशन जो है वो आपको थोड़े से ध्यान देने हैं। अ और आ के साथ आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है ई और ई का। जब भी ऐसा हो, अ या ई का कॉम्बिनेशन हो तो आपका ए बनता है। ठीक है, छोटा ए। उसके बाद अगर आपका अ और आ के साथ उ या ऊ का कॉम्बिनेशन होता है तो आपका ओ बनता है। ठीक है, और अ और आ के साथ अगर री का कॉम्बिनेशन हो तो आपका अर बनता है। तीन ही चीजें हैं इसमें। ठीक है, तीन ही चीजें हैं इसमें, अ के साथ या आ के साथ ही कंबाइंड होगा। ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, री हो सकता है। ठीक है, ई ऊ री। और कैसे शब्द कैसे बनेंगे इसमें,
तो हमने कहा गुण संधि है ये, इसमें हमेशा एक ही मात्रा आती है, इसमें हमेशा एक ही मात्रा आती है। देखिए ए में छोटी है तो इसमें क्या है, एक मात्रा आएगी आपकी, ओ में जो है वो भी एक मात्रा है, ठीक है, री की जो है वो भी एक मात्रा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक मात्रा आती है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं, वृद्धि संधि। कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए आज, देखते हैं, एटलीस्ट स्वर संधि तो खत्म हो ही जानी चाहिए। वृद्धि संधि, वृद्धि भी बढ़ोतरी हो जाना, ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या है, बढ़ोतरी हो जाना। मैं आपको कहूं कि आपकी सैलरी में जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है या वृद्धि कर दी गई है, तो आपके मजे आ गए है ना। तो वो यहाँ पे रूल आपने याद रखना है कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। वृद्धि, वृद्धि जब भी हम करते हैं तो क्या हो जाता है, हमने कहा बढ़ जाती है चीजें, ठीक है। तो देखिए जैसे हमें ऊपर देखा था सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम जो है वैसे ही चलेगा, लेकिन बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएंगी चीजें। तो अ और आ के साथ जब भी आपका ए और ए का कॉम्बिनेशन होता है तो अई बनता है। मतलब क्या हो गया, पीछे हमने कहा एक मात्रा थी, यहाँ पे क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, दो मात्राएं लगी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ओ और आ में से जो है, और साथ में ओ और औ का कॉम्बिनेशन है। जब भी ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा आपका, मतलब दो मात्राएं लगी यहाँ पे, ठीक है, दो मात्राएं लगी, बढ़ोतरी होगी, इसलिए ऊपर वाले में सिर्फ एक मात्रा आती थी गुण संधि में, लेकिन इसमें क्या आ गई, दो मात्राएं आ गई आपकी। अब ट्रिक बताती हूँ, वैसे ट्रिक तो खैर 99% आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जहां पे ये अप्लाई ना हो। जो भी आपकी वृद्धि संधि होती है उसमें दो मात्राओं वाली आती है, ठीक है। ये जो मैंने ट्रिक बताया है वैसे ये 99% यूज होता है, कभी जाकर के हो सकता है कि ना हो, दो दो मात्राएं आएंगी, वो आपकी वृद्धि संधि होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, देखो हमने कहा हितैषी, हित जमा ऐशी, ठीक है। अब हित जो है इसमें क्या आ रहा है आपका अ, ऐशी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। हमने कहा जब भी अ और ए का कॉम्बिनेशन होगा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है, यानी कि दो मात्राओं वाले शब्द बन जाएंगे आपके। तो हितैषी को कैसे लिखते हैं, ही ते त के ऊपर डबल मात्राएं होती हैं, ठीक है, और शी, तो मतलब आप पहचान सकते हैं कि जब भी जिस भी शब्द में डबल मात्राएं आ रही हैं ऊपर, तो वो आपकी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। क्लियर है, दो मात्राएं आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, वसुधा जमा एव, क्या बन जाएगा आपका, वसुधैव। क्यों, इसमें था आपका इसमें था आपका ए, तो हमने कहा जब भी और ए की कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो जाती है, डबल मात्राएं हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ गई आपकी, डबल मात्रा आएगी। क्लियर है, वृद्धि संधि, गुण संधि में एक, वृद्धि संधि में डबल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस मैम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी यण संधि। यण संधि, देखो अगर मैं ज्यादा स्पीड में करवा रही हूँ तो मेरे को बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं तो पता नहीं कौन सा टाइम होगा जब मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम हो सकता है कि ये वाला टॉपिक करवा रही हूँ, लेकिन आपका फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है कि आपको धीरे समझ आए, एक बार ना आए, दो बार ना आए, तीन बार ना आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने मेरे को बता देना कि हाँ मैम आप जो है फास्ट बोल रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलते बोलते बहुत फास्ट बोलना शुरू कर देती हूँ, तो वो आपके लिए कोई समस्या ना हो तब तो मैं फास्ट बोलती रहूंगी, लेकिन अगर समस्या है तो मुझे बता देना, मैं अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी कम कर लूंगी ताकि आपको समझ आ सके। मेन मकसद यहाँ पे आपको समझ आना है, मेरे बोलने से मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं फास्ट बोलूं या धीरे बोलूं। चलिए यण संधि जो है, यण संधि में क्या होता है कि जो भी आपके
ह्रस्व और दीर्घ है। हमने देखो, हमने पीछे जब हमने दीर्घ की थी उसमें हमने बोला था सेम स्वर आने चाहिए आपके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके असमान स्वर आने चाहिए। क्या होना चाहिए? असमान, कोई सा भी आ जाए। किसके साथ? ई और ई के साथ, कोई सा भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, कोई सा भी आ जाए, सेम नहीं होना चाहिए, बस ई और ई नहीं आना चाहिए। उसके बाद है उ और उ, इसके साथ भी कोई सा भी आ सकता है, सिर्फ उ और उ नहीं आना चाहिए। ई भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ठीक है, कोई सा भी असमान। उसके बाद है आपका री। अब देखो, जब भी आपकी इस तरह की दे रखे होते हैं और इसके बाद कोई सा भी असमान स्वर अगर आपका आता है, कोई सा भी, लिख देती हूँ यहाँ पे, लिख लेना अपनी कॉपी में ढंग से, ठीक है। मतलब यानी कि सेम नहीं आना चाहिए। असमान का क्या मतलब हुआ? सेम ना हो, तो वो आपकी यण संधि होती है। लेकिन अब जब आपके कोई से भी असमान स्वर आ रहे हैं तो यहाँ पे चेंज होकर के भी तो कुछ बनेगा ना, क्योंकि हमने कहा था कि संधि का मतलब ही क्या होता है? संधि का मतलब होता है जब भी दो वर्णों का परस्पर मेल होता है तो विकार होता है। विकार मतलब चेंज आता है। तो भी अब कोई सा भी आपका यहाँ पे स्वर आ रहा है उसके बाद चेंज भी होंगे। तो ई और ई के साथ अगर कोई सा भी आपका असमान स्वर आता है तो वो बन जाता है य, ठीक है, वो बन जाएगा य। और अगर उ और उ के साथ असमान स्वर आता है तो बन जाता है ब, और री के साथ जब भी आता है तो वो र बन जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, इसमें ना एक बहुत सा ट्रिक है, इस वाले में यण संधि में ना एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। बताती हूँ, उदाहरण देती हूँ, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। जो भी आपका य और ब वाला होता है ना, इसके लिए बहुत ही मतलब ये भी 98% आप मान सकते हैं कि ये ट्रिक काम करता है, ठीक है। 98% आप मान सकते हैं कि ये ट्रिक आपका काम करता है। एग्जाम्पल, नी जमा ऊन, ठीक है। नी में क्या है? नी में क्या है आपका? ई है, छोटी ई है, और ओ में जो है मतलब कोई सा भी आ सकता था, हमने कहा कोई सा भी आएगा लेकिन सेम नहीं आएगा, ठीक है। सेम नहीं आएगा, कोई सा भी आ गया। यहाँ पे आपका जो है ई उ री, तीन चीजें याद रखनी है, सिर्फ तीन चीजें याद रखनी, ई उ री, और इसके साथ कोई सा भी हो तो वो आपकी यण संधि है। अब मान लो ये यहाँ तो अगर आपको ये दे रखा है कि संधि आपको बनानी है तब तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको दे रखा हो शब्द बनाया हुआ और आपको पता ना चले कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? शब्द दे रखा है और बोला कि कौन सी संधि है इसमें, तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, ये तो आपको पता चल गया, ई और ऊ जब भी होता है वो यण संधि होती है। अब क्या बना? ये आपका न्यून बना, ठीक है। अब सेम एग्जाम्पल एक और देती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे, ठीक है। बी जमा अय, बी में ई और अ आ गया, ठीक है, कोई सा भी आ सकता था हमने कहा, तो ये क्या बन गया? आपका व्यय बन गया। अब देखो 98% ऐसा होता है कि जब भी आपकी यण संधि होती है उसमें क्या होता है? आधे आधे अक्षर आते हैं। ये देखो, इसका भी न आधा है, इसका ब आधा है, तो मतलब आप साइड में लिख लो कि 98% ऐसा है कि उसमें आधे आधे अक्षर आएंगे आपके, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, परिजमा आप्त ले लेते हैं। परिजमा आप्त क्या बन जाएगा? पर्याप्त। देखो इसमें भी आया ना आपका, पर्याप्त में भी क्या है? आधा अक्षर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्यायाम ऐसे लिखा हो सकता है, व्यायाम लिखा है और बोला है कि बताओ कि कौन सी संधि है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे? आप इसकी संधि विच्छेद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि अच्छा आधा है तो मतलब तुक्का भी लगा सकते हैं, वो आपका तुक्का सही हो सकता है, ठीक है। हमने कहा है कि आधे आधे जब भी आते हैं तो वो कौन सी होती है? यण संधि होती है। क्लियर है सभी को? यण संधि यस मैम, क्लियर है और नहीं? Yes, ma'am. Yes, क्लियर ma'am. है। ओके, चलिए आयादी भी कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारा जो है एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास व्यंजन और विसर्ग बचेगी, वो कल करेंगे। अयादी संधि,
अयाधि, देखिए अयाधि में भी क्या होता, असमान स्वर आते हैं आपके, ठीक है, लेकिन कौन से वाले कॉम्बिनेशन में असमान आएंगे, तो इसमें होगा ए, आई, ओ, औ, ठीक है। बस आपको यही चार याद रखने हैं, इसमें चार ये वाले और पिछले वाले में तीन रखने थे, जिसमें तीन कौन से थे, ई, उ, री, और इसमें ए, आई, ओ, औ। यहाँ पे आप जो है आपने स्वर लिख सकते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा था कौन कौन से बताए थे मैंने पीछे, उसमें हमने पीछे बताए थे, री बताया था, ठीक है, और ई से लेकर के री तक जो है वो आपकी यण संधि में यूज होते हैं, और ए से लेकर के औ तक जो है वो आपकी अयाधि संधि में यूज होते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को। और जो आपके अ, आ वाले थे वो आपके गुण संधि, वृद्धि संधि में यूज होते हैं, ठीक है, गुण और वृद्धि संधि में यूज होते थे, ठीक है। अच्छा, हमने कहा ए, आई, ओ, औ के बाद कोई सा भी आपका असमान स्वर आ सकता है, ठीक है। अब जब अगर ऐसा हो जाता है तो क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह के चेंज आएंगे, तो ए के साथ जब भी होगा तो अय आएगा, अय बनेगा, इसके साथ आएगा तो आय बनेगा, देखिए ये छोटा था ये बड़ा था, इसमें अ लगा और इसमें आ लग गया, और इधर अब बन जाएगा और इसका आप बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, न जमा अक, ठीक है, न में क्या है आपका ए है, ये वाला ए है और अ है, ठीक है, कोई सा भी आ सकता था, आगे वाला कोई मैटर नहीं करता है। हमने कहा जब भी ए के साथ कोई सा भी आपका स्वर का मेल हो रहा है तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, न जमा अक, नायक, ठीक है, आय बन रहा था ना, तो न के साथ आ की मात्रा आ गई, आ हो गया, और ये बन गया आपका, तो क्या बन गया, नायक बन गया। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, को जमा ई, को में क्या है, ओ है आपका, ठीक है, और ई है, को ई को जब मिलाएंगे, को ओ के साथ जब भी कॉम्बिनेशन होता है क्या बनता है, अब बनता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये आपका कभी, क्लियर है सभी को, अयाधि संधि क्लियर है और नहीं, यस मैम। ओके चलिए एक बार जल्दी से जो रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। आज जो है हमने संधि वाला जो है टॉपिक शुरू किया था, हमने कहा कि संधि क्या होती है, वर्णों का मेल होता है, जिसमें हमने पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का जो है पहले शब्द को जो हम देखते हैं, ठीक है। जब भी संधि दो शब्दों का मेल जब भी होता है तो उसमें नया चेंजेस आते हैं, विकार होता है, विकार का मतलब है चेंजेस, तो वही आपकी संधि होती है। संधि जो है मतलब संधि का मतलब मेल या मिलाप होता है, संधि का विलोम शब्द का मतलब होता है अलग या विग्रह करना, उनको तोड़ देना यानी कि अलग कर देना। संधि का मुख्यतः यानी कि कौन से शब्दों से होती है, तत्वम शब्दों से होती है, तत्सम शब्द जो होते हैं वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमने कहा संधि जो है तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में कौन सा होता है, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि या अयाति संधि, ठीक है, जिसमें से हमने फर्स्ट देखी स्वर संधि। स्वर संधि में हमने कहा कि स्वर कौन से होते हैं, अ से लेके औ तक जो है वो आपके स्वर होते हैं। अब आप कहेंगे अंगुरह क्या थे, तो वो आपके जो है हमने देखा था जब हमने स्वर हाँ वर्णमाला हमने पूरी तरह से डिस्कस की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो अ और अंग होते हैं, जो भी अन और अंग होते हैं आपके, वो अयोग बा होते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो योग ना होते हुए भी साथ होते हैं, ठीक है, शायद आपको याद आ गया होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा स्वर संधि कौन सी होती है, जिसमें जो है स्वर और स्वरों का ही मेल होता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। उसके बाद हमने देखा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो सेम आपके जो है हर्ष और दीर्घ में से सेम आएंगे, अगर अ आ रहा है तो आगे भी अ या आ में से ही आएगा, ई आ रहा है तो ई में से ही आएगा, ठीक है। और बाद में जब कंबाइंड होंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि अ है तो बड़ा आ जाएगा, ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हैं। उसके बाद हमने कहा गुण संधि, तो गुणों का जहां भी मिलान होता है तो कुछ नया बनता है, तो हमने कहा अ या आ के साथ जब भी आपका कंबाइंड होगा ई ऊ री, तो वो क्या करेंगे, एक मात्रा वाले यहाँ पे आपके शब्द आएंगे।
वृद्धि संधि में मैंने डायरेक्ट कहा कि दो मात्राओं वाले शब्द आते हैं आपके, ज्यादातर 99% जो है वो दो मात्राओं वाले शब्द जब भी आते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने बता रखे हैं, तो वो आपके गुण संधि होगी, सॉरी वृद्धि संधि होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा यण संधि। यण संधि वो होती है, तीन शब्द आपको याद रखने हैं, ई उ री जो है, इनके साथ जब भी आपके असमान शब्द होते हैं तब आपका जो है कौन सी होती है, यण संधि आपकी कहलाती है। इसके बाद हमने कहा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे, उसके बाद हमने अयादी संधि देखी, जिसमें हमने कहा ए ऐ ओ औ के साथ जब भी आपके जो है असमान स्वर आते हैं तो वो यहाँ पे ए के साथ आए तो अय बनता है, ऐ के साथ आए तो आय बनता है, ओ के साथ आए तो अब बनता है, औ के साथ आए तो आप बनता है, तो वो आपकी अयादी संधि होती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक स्वर संधि? देखिए थोड़े प्रैक्टिस ना, आप गूगल होता है आपके पास, फोन है, मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है सभी के पास, तो उनका यूज किया करो, ठीक है। तो वहां पे भी आप प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हैं, बहुत से दिए होते हैं गूगल में, तो वहां पे प्रैक्टिस करिए। यस मैम। ओके चलिए, नेक्स्ट क्लास जो है शाम को होगी।